कल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ हुई भारत की जीत के जश्न के बाद देश के लोग केवल उठे ही थे और तभी उन्हें पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के विजयनगर में 2 पैसेंजर ट्रेन की आपस में टक्कर हुई और ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे, जिसके कारण 13 लोगों की मौत हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस एक महीने के अंदर हुआ ये दूसरा भीषण रेल हादसा है। इसी महीने 12 अक्टूबर को बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन डीरेल हो गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इसी साल 2 जून को भी उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और ये हादसा इतना विभत्स और दर्दनाक था कि इसका निरीक्षण करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना पड़ा था। अब सवाल ये है कि एक तरफ जब भारत की पहली रैपिड रेल और नई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा रही है, जहां भारत में हम बुलेट ट्रेन बनाने की बात करते हैं, वहां सरकार एक के बाद एक हो रहे इन भीषण रेल हादसों को रोकने में नाकामयाब साबित क्यों हो रही है? क्या मृतकों और घायलों को केवल कुछ लाख रुपए का मुआवजा देने से सरकार की इन रेल हादसों के प्रति जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या सरकार एक आम आदमी की जान को इतना मामूली समझती है कि लगातार ऐसे रेल हादसे होते जा रहे हैं? एक समय ऐसा था जब लाल बहादुर शास्त्री जैसे रेल मंत्री रेल हादसे के बाद खुद से इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाते थे, लेकिन आज रेल मंत्री घटना की जानकारी और मदद का निर्देश देने के बाद घटना को भूल जाते हैं और फिर कुछ दिन बाद दोबारा से कहीं पर एक और रेल हादसा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों?